welcome back to RS only. So आज जो है today we will be discussing our fiscal deficit, revenue deficit और जो हमारा primary deficit होता है वो, ठीक है. क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर चीजें करी हैं, जो हमने आप लोगों ने देखा भी होगा, that we have discussed our primary or our basic, you know, बेसिक फिगर्स एंड फैक्ट्स अबाउट आवर इकोनॉमिक रिव्यू. जीएसडीपी हमने देख लिया, एनएसडीपी हमने देख लिया. एक बार क्विकली उन सब चीजों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं उन सब का. देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा कहाँ से, हमारे जीएसडीपी से, ठीक है. जीएसडीपी हम लोगों ने देखा था, कितना था हमारा 9.8 लाख करोड़ एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है. और करंट प्राइसेस के ऊपर कितना था 18.75 लाख करोड़. कितना है भाई 9.8 लाख करोड़ और 18.75 लाख करोड़ एट करंट प्राइसेस, ठीक है. जीएसडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है कांस्टेंट प्राइसेस पे 8.66% और करंट प्राइसेस पे कितनी है आपकी 10.24%, ठीक है. पहले ये कितनी थी 8.77% थी लास्ट ईयर और ये कितनी थी 11.77% थी. हल्का सा हल्का सा रिडक्शन आया है इसके अंदर. इट हैज बिकम 8.66% एंड इट हैज बिकम 10.24%. फिर हम लोग आ जाते हैं हमारे नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर. नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है भाई हमारा 8.59 लाख करोड़ रुपीस है करंट कांस्टेंट प्राइसेस पे और करंट प्राइसेस के ऊपर कितना है 16.85 लाख करोड़ रुपीस है, ठीक है. एनएसडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है 8.90% और करंट प्राइसेस के ऊपर कितनी है 10.48%. ये सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. These we have already covered. Then we come to the per capita income. Per capita income constant prices के ऊपर, ठीक है. राजस्थान की अप्रोक्स कितनी है, अप्रोक्स 1,03,189 है और ऑल इंडिया की कितनी है 1,21,000 के समथिंग है, 1,22,000 के समथिंग है, ठीक. ग्रोथ रेट इसकी कितनी है भाई 7.76%. किस कौन सी प्राइसेस के ऊपर, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर. इसकी ग्रोथ रेट कितनी थी ऑल इंडिया वाले की 6.3%. whereas at current prices the PCI, that is per capita income for Rajasthan, is 2,02,349 and for all India it is 2,19,575 rupees, ठीक है. इसकी करंट ग्रोथ रेट कितनी है कांस्टेंट वाले करंट ग्रोथ रेट कितनी है हमारे राजस्थान की पर कैपिटा इनकम की, इट इज 9.32% और इंडिया की कितनी है 6.9%. मतलब दो हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है कम है, लेकिन ग्रोथ रेट हमारी पर कैपिटा इनकम की ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडियन ग्रोथ रेट, ठीक है. इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है. ये चीज आप लोगों के क्वेश्चंस इस तरीके से घुमा के पूछे जा सकते हैं, ठीक है. आप सोचोगे कि ग्रोथ रेट के बारे में पूछ रहा है या हमारे पर कैपिटा इनकम के बारे में पूछ रहा है, तो दोनों चीजें क्या है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है ज्यादा है हमारे यहाँ से, but the growth rate of Rajasthan's per capita income is more than the growth rate of India's per capita income, ठीक है. ये हमें हमेशा याद रखना है. Then when we come to the GSDP of Rajasthan, हमने देखा था 9.8 लाख करोड़ है, whereas इंडिया की GSDP कितनी है भाई कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर इट इज 201.90 लाख करोड़, ठीक है. और जो इंडिया की GSDP है उसका कितना परसेंट है राजस्थान का शेयर, इट इज 4.86% at what, at your constant prices, ठीक है. फिर जब हम लोग ग्रोथ रेट की बात करते हैं हमने देखा था 8.66% और इंडिया का कितना है भाई 7.4%, ओके. करंट प्राइसेस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारे राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है 18.75 लाख करोड़ रुपीस है, ठीक है. इंडिया की कितनी है 357.14 लाख करोड़ रुपीस है, ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो ये कितना परसेंटेज है भाई 5.25% है, ठीक है. अब यहाँ पर ग्रोथ रेट हमें पता है 10.24% और यहाँ पर 8.0% है. देन वी कम टू जीएसवीए. जस्ट अ सेकेंड, चलो भाई, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन नाउ. देन वी कम टू व्हाट, देन वी कम टू योर जीएसवीए, ठीक है. जीएसवीए आप लोगों का सेक्टोरल परफॉर्मेंस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है. जीएसवीए का क्या दिख रहा है आपका सेक्टोरल परफॉर्मेंस दिख रहा है, ठीक. सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है सर्विसेज का है, उसके बाद में किसका है हमारे इंडस्ट्री का है और उसके बाद में किसका है हमारी एग्रीकल्चर का है, ठीक है. बोथ कांस्टेंट और करंट प्राइसेस के ऊपर
सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? आपकी सर्विसेज का है, उसके बाद में आपकी इंडस्ट्री का है, और उसके बाद में आपकी इसका है एग्रीकल्चर का है। ठीक है, कांस्टेंट रेट के ऊपर ग्रोथ रेट कितनी है हमारी सर्विसेज के अंदर? 11.15%, 7.02% एंड 0.22% इन योर एग्रीकल्चर। ठीक, इतनी बात सब लोगों की समझ में आई। फिर जब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस, तो टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट जीएसडीपी के अंदर कितनी है? जीएसडीपी के अंदर कितनी है भाई? जयपुर की जीएसडीपी सबसे हाई है, फिर अलवर है, फिर जोधपुर है, फिर अजमेर है। ठीक है, किसकी सी हाई है भाई? सबसे ज्यादा जीएसडीपी हमारे जयपुर की है, देन अलवर, जोधपुर एंड देन हमारा अजमेर। ठीक है, और सबसे लो जीएसडीपी किसकी है? हमारे प्रतापगढ़ की है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कहां पर है? हमारे अलवर के अंदर। जयपुर में क्यों नहीं है? जयपुर की जीएसडीपी ज्यादा होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो क्या है, ज्यादा है, इसलिए पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो जाती है। तो अलवर यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। फिर सेकंड आपका जयपुर आता है, फिर जैसलमेर एंड देन योर राजसमंद, और सबसे कम पर कैपिटा इनकम कहां पर है? हमारे डूंगरपुर के अंदर है। ठीक, इतनी बात सब लोगों को समझ में आई। ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने एक क्विकली हमारा रिवीजन जो है वो कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के साथ, बट जस्ट अ सेकेंड, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, सबसे पहले जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जिन लोगों को टेस्ट प्रॉपरली अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, एकदम रेलेवेंट, एकदम जो ट्रेंड के बेस के ऊपर टेस्ट हैं जो अटेम्प्ट करने हैं, एंड जो भी करंट के अंदर चीजें चल रही हैं उन सबको कवर करते हुए टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। सो दिस आरएस पास इज फॉर यू पीपल। ओके, इसमें क्या होगा? आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे। एक बार पास आप ले लोगे, 399 रुपीज का है सिर्फ, इसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, अब अनलिमिटेड टेस्ट कितने टाइम तक मिलेंगे? पूरे 1 साल के लिए आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर पास के थ्रू। ठीक, अब जब आप ये ले लेते हो तो उसके बाद में जो भी करंट के अंदर चीजें चल रही है उनके टेस्ट, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके टेस्ट, टॉपिक्स हैं उनके टेस्ट, और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे, सेक्शन टेस्ट भी आपको मिलेंगे। So this particular series offers you unlimited tests for the period of 1 year. ठीक है, and if there is any student who wants it for pre and mains both, तो pre और mains both के लिए भी हमारे पास है, we have an RS Pass Pro that is for 799 rupees only. ये passes बहुत 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 मिनिमम रेट के अंदर है। ठीक है, और आपको एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देंगे, राइट? एंड द बेस्ट थिंग इज टेस्ट सीरीज जब आप कोई ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर ना लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं। ठीक है, और उन लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होते हैं, और आपका जो ये एग्जाम साइकिल है ना, ये एग्जाम साइकिल इज अ बिग साइकिल। ओके, 1 ईयर का एटलीस्ट ये साइकिल होता है आपका। तो उस 1 ईयर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं या कोई टॉपिक अपडेशंस हैं, तो वो सब चीजें कवर नहीं हो पाती उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में। दैट इज व्हाई आरएस ओनली हैज कम अप विद दिस आइडिया ऑफ unlimited tests for 1 complete year. Okay, so this is the idea behind this particular thing. Now ये तो हो गए हमारे टेस्ट के बारे में बात। अब क्या हो रहा है ना, हमारे पास यहाँ पर जितने भी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, टच वुड वी हैव लॉट ऑफ एडमिशंस ओवर हियर एट आरएस ओनली नाउ एंड पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग इट। यहाँ पर हमारे पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं, दे उन सब बच्चों में एक चीज कॉमन है, दैट दे आर लैकिंग गाइडेंस। उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं, बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं कि इस तरीके से तैयारी होगी, इस तरीके से होगी। नहीं होगी भाई, ट्रेडिशनल अप्रोच अब काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि everyone is becoming smart, RPSC is also becoming smart. So now your smart strategies will only work, and proper tracking of your growth, of your weaknesses, of your strengths is very important in this particular journey. तो जो भी बच्चे अभी भी इस कंफ्यूजन को फेस कर रहे हैं, for them we are organizing a seminar. Okay, सेमिनार कब है आपका? सेमिनार आपका इस संडे को है, दैट इज 12th of April, जो कि आने वाला नेक्स्ट वीक का जो संडे होगा उसको होगा आपका सेमिनार, एंड एट 11 AM हमारे रिद्धि सिद्धि सेंटर के ऊपर ही है। ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर जो भी कंफ्यूजन्स हैं, ठीक है, जो भी कंफ्यूजन्स है, वो सारी कंफ्यूजन्स इस एक सेमिनार को अटेम्प्ट करने के बाद में जो है वो क्लियर हो सकती है। एंड ऑल्सो सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग ज्यादा भीड़ नहीं भरते हैं। ठीक है, जहां पर हमारे पास लिमिटेड सीट्स के रजिस्ट्रेशंस होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं, और हमारे यहाँ पर जो है
आरएएस और आईएएस ऑफिसर्स से आप 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 1-on-1 इंटरेक्शन आपका क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, ठीक। सो व्हेन यू आर सिटिंग हियर एंड यू आर इंटरेक्टिंग 1-on-1, तो जो भी आपके दिमाग में डाउट्स होते हैं, कुछ भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन्स होती हैं, तो आप उसको फ्रीली पूछ सकते हो, ठीक। तो उससे क्या होता है, क्लैरिटी आती है आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर। सो यू पीपल डू कम, डू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलर सेमिनार, और आओ, अपने डाउट्स लेकर आओ और अपने डाउट्स को सॉल्व करवा के जाओ इस सेमिनार के बाद, ठीक है। कब है भाई, 12 अप्रैल को है, संडे को 11 बजे सुबह, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे इकोनॉमिक रिव्यू के ऊपर, ठीक। हम लोगों ने ये रिवीजन कर लिया, वी हैव रिवाइज्ड इट ऑल, राइट, ओके। अब हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है हमारा, फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज आर फिस्कल डेफिसिट। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, हमारा फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी। एंड फिस्कल इज व्हाट, फिस्कल इज योर रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, ओके। तो मतलब जैसे आपका एक घर है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज योर हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड के अंदर कहीं से इनकम आ रही है, राइट, आपके पापा पैसे कमा रहे हैं या फिर आप खुद भी अर्निंग हो, आप पैसे कमा रहे हो, तो वो क्या है, वो आपके घर की इनकम है, ठीक है। वेयर एज आपके घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, घर का जो कंजम्पशन होता है उसका खर्चा, ठीक है, फूड का खर्चा, कोई रेंट देता है उसका खर्चा, राइट, कोई आपने लोन लिया हुआ है उसके आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसका खर्चा। सो ऑल ऑफ दैट इज व्हाट, ऑल ऑफ दैट इज योर एक्सपेंडिचर, ओके। एक तरफ से आपके यहाँ पर इनकम आ रही है और एक तरफ से आपके यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है उस इनकम का, राइट। तो जब वो इनकम, ठीक है, उस इनकम में से हम हमारा एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं, ठीक है। when we subtract the what, the expenditure from our income, ठीक है, उससे हमको क्या पता चलता है, that whether हम लोग जो है कुछ भी खर्चा जो है वो ज्यादा कर रहे हैं या फिर हम लोग कुछ सेविंग्स कर पा रहे हैं, ठीक है। नाउ फॉर सपोज आप लोगों को इनकम हो रही है 100 रुपए की, ठीक है। कितने की इनकम हो रही है, 100 रुपए की इनकम हो रही है और आप 120 का खर्चा कर रहे हो, राइट। आपको कितने की इनकम हो रही है, इनकम इज ऑफ 100 रुपीज एंड योर एक्सपेंडिचर इज ऑफ 120 रुपीज। तो जब हमारे पास है ही 100 रुपए, तो हम 120 रुपए कैसे खर्च करेंगे, 20 रुपए हमें क्या करने पड़ेंगे, 20 रुपए हमें बोरो करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे भाई, 20 रुपए हमें उधार लेने पड़ेंगे, राइट, तभी तो हम 120 खर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो ये डिफरेंस है, ये जो ये 20 रुपए का डिफरेंस है, ये क्या है हमारा, ये हमारा डेफिसिट है। क्या है हमारा, दिस इज आर डेफिसिट, ये हमारे घर का क्या है, डेफिसिट है। उसी तरीके से हमारा जो स्टेट है, ठीक है, हमारे स्टेट की कुछ इनकम है, राइट, एंड आवर स्टेट आल्सो हैज सम व्हाट, हैज सम एक्सपेंडिचर, ओके। आवर स्टेट इट हैज सम इनकम एंड इट हैज आल्सो सम एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या होता है आपका, बेसिकली व्हाट बेसिकली फिस्कल डेफिसिट इज, जो टोटल गैप है बिटवीन व्हाट, बिटवीन द गवर्नमेंट्स expenditure, between what, between the government's total expenditure and what, and its non debt receipts, and its what, non debt receipts। मतलब ये borrowings को हटाकर, ठीक है, जो receipts हैं वो और उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा फिस्कल डेफिसिट मिल जाता है। इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। और कब समझ में आएगा हमें ये इन अ बेटर वे, व्हेन, कब समझ में आएगा हमें ये इन अ बेटर वे, जब हम लोग को ये पता होगा कि भाई बजट एक्चुअल के अंदर काम कैसे करता है, राइट, बजट हाउ डज इट वर्क एक्चुअली, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, दैट हमारा जो बजट होता है, गवर्नमेंट का जो बजट होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या
तो हमारा जो बजट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। It is divided into what? 2 parts. What are those 2 parts? First one is your revenue budget और second one is your capital budget. सबसे पहले क्या आता है भाई? रेवेन्यू बजट, और दूसरा क्या आता है हमारा? कैपिटल बजट। जो गवर्नमेंट बजट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज योर रेवेन्यू का बजट एंड सेकंड वन इज योर कैपिटल बजट, ठीक है। क्या डिफरेंस है रेवेन्यू और कैपिटल बजट के अंदर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर रेवेन्यू बजट एंड योर कैपिटल बजट? रेवेन्यू बजट जो होता है वो आपके डेली के जो फंक्शनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको इंक्लूड करता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? दिस इज वो शॉर्ट टर्म, ठीक है। जो भी आपके नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट के डेली के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? आपके रेवेन्यू बजट के अंदर आते हैं, ठीक है। ये ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो ना तो सरकार के ऊपर किसी भी तरीके की लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ना ही सरकार के लिए किसी भी तरीके का एसेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू बजट जो होता है इसमें जो भी चीजें इंक्लूडेड होती है, ना तो वो सरकार के ऊपर किसी भी तरीके की लायबिलिटी क्रिएट करता है, ना ही वो किसी भी तरीके का एसेट बनाता है सरकार के लिए, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? जो भी डे टू डे रोजमर्रा के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो किसके अंदर आएंगे? आपके रेवेन्यू बजट के अंदर आएंगे, ठीक है। देन वी कम टू द कैपिटल बजट। अब इसके अंदर कैपिटल बजट में क्या आता है आपका? ऐसी चीजें, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो सरकार के लिए क्या बना रहे हैं? या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई एसेट बना रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। Either they are creating any liability or they are creating what? Any asset, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? Everyone has understood this one particular thing? चलो, अब हमारा जो रेवेन्यू बजट है उसके भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। हमारे रेवेन्यू बजट के भी क्या है? 2 पार्ट्स हैं। What are these 2 parts? रेवेन्यू रिसिट्स। क्या है भाई? रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से कैपिटल बजट के भी 2 पार्ट्स हैं, कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। क्या होती हैं कैपिटल रिसिट्स और रेवेन्यू रिसिट्स? देखो, सबसे मतलब बहुत इजी है इनको समझना। रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती है? ऐसी इनकम, ठीक है, जो कि क्या होती है? नॉन रिडीमेबल होती है, ठीक, और वो ना तो कोई एसेट ना कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रही है फॉर द गवर्नमेंट, ठीक। जैसे के अब ये क्या है? रिकरिंग है, बार बार में आ रही हैं, ठीक है, और नॉन रिडीमेबल है, ठीक। इसमें आपकी 2 तरीके की रिसिप्ट्स आएंगी। कौन सी? टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। क्या क्या आएंगे आपकी? टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। मतलब गवर्नमेंट की ऐसी इनकम, ठीक है, गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जो कि क्या है? रेकरिंग है, और जो कि ना कोई एसेट बना रही है और ना कोई लायबिलिटी बना रही है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। इसमें 2 तरीके की रिसिप्ट्स होंगी, 2 तरीके की इनकम्स होंगी, आपकी टैक्स की रिसिप्ट्स एंड योर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है। टैक्स रिसिप्ट्स जो होती है या टैक्स रेवेन्यू हम लोग जो बोलते हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी होते हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपके जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, या फिर आपका जीएसटी हो गया, तो वो सब किस में आएंगे? आपके टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर आएंगे। इनकम टैक्स एक ऐसा थोड़ा ना कि बस एक ही बार ले लिया और खत्म, नो, इट इज व्हाट? इट इज अ रीअकरिंग रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक रीअकरिंग रिसिप्ट है, राइट। सो द टैक्स रिसिप्ट इट इंक्लूड्स व्हाट? जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया,
तो ये सारी चीजें आपके किस में आएंगे, आपकी टैक्स रिसिट्स के अंदर आएंगी। वेयर एज एक होती है आपकी नॉन टैक्स रिसिट्स। नॉन टैक्स रिसिट्स मतलब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है एंड उसके ऊपर उसको एवरी मंथ इट इज गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इट, तो वो क्या होगी, इज इट अ टैक्स? नो, इट इज व्हाट, इट इज इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने अपनी कुछ सिक्योरिटीज बेच रखी हैं या कुछ सिक्योरिटीज दे रखी हैं, राइट, उसके ऊपर उसको क्या मिल रहा है, उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, कोई भी उसके बॉन्ड्स उसके ऊपर उसको डिविडेंड मिल रहा है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, बट आर दे टैक्स इनकम? नो, दे आर व्हाट, दे आर नॉन टैक्स इनकम, ठीक है। तो ये किस में आएंगे, आपके रेवेन्यू रिसिट्स में आएंगी, बट इट विल कम इनटू योर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स। इतनी बात सब लोगों के समझ में आ गई? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन पर्टिकुलर थिंग। फिर आपकी दूसरी चीज क्या होती है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आपके डे टू डे ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज प्लान और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। क्या क्या होता है आपका, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। डे टू डे ऑपरेशंस कौन कौन से हो गए, जैसे एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है, ठीक है, तो ये क्या है, आपका गवर्नमेंट का डे टू डे का खर्चा है, हर महीने सैलरीज तो जाएंगी जाएंगे, हर महीने अलाउंसेस तो जाएंगे जाएंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या देती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, राइट, ये भी क्या है, डे टू डे का खर्चा है, राइट। गवर्नमेंट का सब्सिडीज देना इज ऑल्सो डे टू डे खर्चा, राइट। वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर सब्सिडीज। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है क्या देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, राइट। क्या देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है टू द फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो वो क्या होते हैं, ग्रांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे जो खर्चे हैं, ये जो सारा एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, क्या ये कोई एसेट बना रहा है? नो। इज इट मेकिंग अ लाइबिलिटी? नो। और ये खर्चा कैसा है, इट इज रीअकरिंग खर्चा, ओके, दिस इज रीअकरिंग एक्सपेंडिचर, सो इट कम्स अंडर व्हाट, इट कम्स अंडर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू बजट के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, रेवेन्यू बजट के अंदर गवर्नमेंट की वो चीजें, वो ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं जो रीअकरिंग है, ठीक है, और वो ट्रांजैक्शंस जो ना तो कोई लाइबिलिटी बना रहे हैं गवर्नमेंट के लिए और ना ही कोई एसेट बना रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। हर रोज हो रहा है ये खर्चा, हर रोज हो रहा है ये इनकम, ठीक है। इसका इतना चीज समझ में आई आप लोगों को, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। आपके बजट के दो कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट दो रिसिप्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिसिप्ट्स मतलब इनकम, डे टू डे इनकम, ओके, एंड एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। आई होप दिस वन पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट चीज के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स एंड योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर क्या होती हैं, आपकी दो तरीके की रिसिप्ट्स होती हैं। फर्स्ट इज योर व्हाट, डेट रिसिप्ट्स, ठीक है। डेट रिसिप्ट्स का मतलब, डेट रिसिप्ट्स, और यहां पर आती हैं आपकी नॉन डेट रिसिप्ट्स। मतलब ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरीके का डेट लेकर आ रही है, किसी भी तरीके का कर्जा लेकर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ द गवर्नमेंट इज बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, गवर्नमेंट जो है बोरो कर रही है मार्केट से, गवर्नमेंट ने अपने कोई बॉन्ड्स बनाए और उसने अपने वो बॉन्ड्स जो है मार्केट में फ्लोट कर दिए कि आप हमसे ये बॉन्ड्स खरीदो, ठीक है, आप हमें कुछ अमाउंट दो और फिर हम उसके ऊपर आपको क्या पे करेंगे, वी विल रीपे यू बैक, ओके। तो गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेचे, ठीक है, और मार्केट से पैसा बोरो कर लिया, तो वो क्या हो गई, एक तरीके की डेट रिसिट्स हो गई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को वापस से क्या करना पड़ेगा, पे बैक करना पड़ेगा। सो इट इज क्रिएटिंग व्हाट, इट इज क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, यस और नो। ये क्या क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि भाई गवर्नमेंट को लाइबल होना पड़ेगा फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, राइट। सो इट इज मेकिंग द गवर्नमेंट लाइबल, ओके। और क्या हो सकता है,
और हो सकते हैं आपके loans from what? Loans from your international organizations where you have to repay things, right? So again it is creating a liability, debt create कर रहा है गवर्नमेंट के लिए ये. तो ये सारी किस में आ जाती है आपकी? डेट कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आ जाती है. ठीक है, कौन सी रिसिप्ट्स के अंदर आ जाती है? कैपिटल डेट रिसिप्ट्स के अंदर आ जाती है वो, जहां पर गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है बट वो गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज वन टाइम. बार बार के अंदर गवर्नमेंट एक ही बॉन्ड तो नहीं बेच सकती ना, एक ही बार बेच सकती है, राइट? बार बार के अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक ही लोन तो नहीं ले सकती, एक लोन एक ही बार ले सकती है. ठीक है, तो ये क्या है? वन टाइम रिसिट है. ठीक है, और क्या क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट के ऊपर? एक तरीके की लाइबिलिटी ये क्रिएट कर रही है. ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई एवरीवन? देन कम्स योर नॉन डेट रिसिट्स. ठीक है, नॉन डेट रिसिप्ट्स क्या होती हैं आपकी? जहां पर यू डू नॉट हैव टू पे द प्राइस. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई एसेट था, ठीक है, आपने उस एसेट को बेच दिया. ओके, आपके पास में कोई भी एसेट था, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैड शेयर्स इन सम ऑफ द पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपके पास कोई शेयर था, आपने उसको बेच दिया. तो उससे क्या आया? आपके पास पैसा आया, आपके पास कैपिटल आया, आपके पास कैपिटल रिसिट्स बनी. बट वो क्या है? वो एक तरीके की नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स है. लेकिन हमारे पास जो एसेट था, हमारे पास जो क्या था? एसेट था किस फॉर्म के अंदर? क्या? शेयर के फॉर्म के अंदर. वो एसेट हमारे पास से चला गया, राइट? दैट एसेट हैज गॉन फ्रॉम आवर हैंड्स. सो दीज ऑल थिंग्स कम इन योर व्हाट? योर नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स. ठीक है, पैसा तो आया गवर्नमेंट के पास में, लेकिन गवर्नमेंट का एक एसेट चला गया, राइट? तो ये किस में आएगा आपके? अब नॉन डेट है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को कोई पेमेंट वापस तो करना नहीं है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसइन्वेस्ट कर दिया. डिसइन्वेस्टमेंट कम्स इन व्हाट? इन योर नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स. ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ रही है मेरी? ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम आगे हमारे इकोनॉमिक रिव्यू के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो ये चीजें हमें पता होना जरूरी है, राइट? दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. इतनी बात सबको समझ में आ गई? Then we come to what? Then we come to the capital expenditure. ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ना दो तरीके से हो सकता है. ईदर वी आर क्रिएटिंग सम एसेट और वी आर रिड्यूसिंग आर लाइबिलिटी. ठीक है, या तो हम कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं या फिर हम लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं. एसेट कैसे क्रिएट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी आर मेकिंग अ हॉस्पिटल. ओके, सो दैट इज व्हाट? ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. एक ही बार का एक्सपेंडिचर से हॉस्पिटल बनेगा, राइट? बार बार थोड़ा ना हॉस्पिटल, हम उसी सेम हॉस्पिटल को बार बार थोड़ा ना बनाएंगे. नो, हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर मेकिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर. फॉर सपोज हमने कोई हाईवे बना दिया, एक ही बार में उसका खर्चा गया, एक हाईवे बन गया. ठीक है, तो ये क्या बना? गवर्नमेंट के लिए एक एसेट बना. हाईवे बनेगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी होगा, ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, राइट? सो दिस इज व्हाट? दिस इज क्रिएशन ऑफ एसेट. इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या बना है? एसेट बना, राइट? और उस एसेट से गवर्नमेंट को या लोगों को फायदा होगा. इतनी बात सबको समझ में आई? या फिर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं जहां पर हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट? दैट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर योर पब्लिक वेलफेयर. तो एक तो होता है आपके एसेट क्रिएशन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, मतलब ऐसी स्पेंडिंग गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के पुराने कर्जे हैं उनको खत्म करे. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था और गवर्नमेंट ने वन टाइम के अंदर ही उस लोन को रीपे कर दिया. ठीक है, कंप्लीट लोन का क्या कर दिया? रीपेमेंट कर दिया. तो वो किसके अंदर आएगा? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा. ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन है गवर्नमेंट का वो किस में आएगा? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा. लोन का कंप्लीट रीपेमेंट एट वंस कम्स इन योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब इससे क्या हुआ? इससे गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी क्या थी? गवर्नमेंट का वो कर्जा, गवर्नमेंट का वो लोन वाज इट्स लाइबिलिटी. तो ये लाइबिलिटी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, राइट? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उस लोन को रीपे कर दिया कंप्लीटली. तो अब गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, उसका जो कर्जा था वो क्या हो गया? खत्म हो गया. ये किस में आएगा? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा. इतनी बात everyone has understood. I hope everyone has understood this one particular thing. Everyone has understood this one particular thing.
चलो थोड़ा पानी पी लूं मैं भी, इतना समझा दिया आप लोगों को। चलो इतनी बात सब लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। नाउ वी कम टू आवर मेन थिंग। इतनी रामायण हम लोगों ने समझ ली। बजट दो तरीके से, दो उसमें वो होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, योर रेवेन्यू बजट, सेकंड इज योर कैपिटल बजट। रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। वहां पर टैक्स, नॉन टैक्स, प्लान्ड, अनप्लान्ड, नॉन प्लान्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेट, नॉन डेट, प्लान्ड, नॉन प्लान्ड, ठीक है। एसेट क्रिएशन और लाइबिलिटी रिडक्शन, ठीक। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई। नाउ वी आर गोना अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। क्या हम लोग समझने वाले हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है हमारा, फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस। अब यहाँ पर हम लोग जो हमारी रेवेन्यू रिसिट्स हैं, ठीक है, और जो हमारी नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स हैं, उनके सम को माइनस करेंगे यहाँ से, ठीक है। माइनस व्हाट, योर, यहाँ नीचे लिख देती हूं मैं, रेवेन्यू रिसिट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स। पूरे खर्चे में से जब हम रेवेन्यू की रिसिट्स जो हमारी इनकम है, ठीक है, और नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स जहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, वेयर, यहाँ ये नॉन डेट है, ठीक है, यहां से हमारे लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, दो हमारा एसेट गया, लेकिन यहाँ पर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, हमारे पास बिना कोई लाइबिलिटी क्रिएट पैसा आ गया है, राइट। हमने कोई भी पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट किया और हमारे पास क्या आ गया, वन टाइम के अंदर पैसा आ गया है, तो ये भी हमारी क्या है, एक तरीके की, दिस इज ऑल्सो आर इनकम, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ आर इनकम। तो जब हम टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर से क्या माइनस कर देते हैं, वी माइनस द सम ऑफ रेवेन्यू रिसिट्स एंड द नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें हमारा फिस्कल डेफिसिट मिल जाता है, ठीक है। वी गेट व्हाट, वी गेट आर फिस्कल डेफिसिट, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब एक और यहाँ पर फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट का, जो कि रेवेन्यू डेफिसिट से मिलता है, बट वो हम लोग बाद में देखेंगे व्हेन वी विल सी आर रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक। इतनी बात सब लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। नाउ आफ्टर दैट वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज आवर फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे फिगर्स के ऊपर। देखो ये है आपका इकोनॉमिक रिव्यू, ठीक है। हम लोगों ने अभी सब कुछ देखा, ये फिस्कल पोजीशन देखो, रेवेन्यू रिसिट्स देखे थे अभी हमने, राइट। जस्ट नाउ ओनली वी सॉ द रेवेन्यू रिसिट्स, राइट। रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसिट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, टैक्स रिसिट्स, नॉन टैक्स रिसिट्स, शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस एंड यूनियन का ग्रांट, ये सारे आपको फिगर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स, अब हम लोगों ने क्या देखे थे, रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिट्स के अंदर क्या क्या थे, डेट और नॉन डेट, नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स और डेट वाली कैपिटल रिसिट्स। यहाँ पर क्या है, टोटल रिसिट्स कितनी है भाई, रेवेन्यू रिसिट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिट कितनी है हमारी, 22,774, ठीक है। अगेन दिस इज इन करोर्स, ठीक है। 2.27 लाख करोड़ रुपीस समथिंग है हमारी टोटल रिसिप्ट्स, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग योर रेवेन्यू रिसिट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स, ठीक है।
और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, इट इज अराउंड 3.0 लाख करोड़। कितना है भाई, 3.0 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, अब यहाँ पर देखो एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज्यादा है तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, देयर विल बी अ फिस्कल डेफिसिट। क्या होगा हमारे यहाँ पर, देयर विल बी अ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। नाउ ओवर हियर जस्ट अ सेकेंड, आई होप इट इज विजिबल टू यू पीपल, बट अगर आप लोग अपने इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर भी देखोगे उसमें भी आप लोगों को ये चीज क्लियरली विजिबल होगी। अब हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, ओके, हमारा जो क्या है, फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना है, 72,420 करोड़। कितना है भाई हमारा फिस्कल डेफिसिट, इट इज अराउंड 72,470 करोड़। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का जो जीडीपी परसेंट है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी जीएसडीपी का परसेंट, कितना परसेंट है भाई हमारे पूरे टोटल जीएसडीपी का ये फिस्कल डेफिसिट, इट इज 4.26%। कितना है भाई, 4.26%। कितना है हमारा ये, 4.26%। इंपॉर्टेंट फिगर है ये भी, क्या है आपका इंपॉर्टेंट फिगर है। उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है आपका, उसके बाद में व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज द ग्रोथ रेट ऑफ योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, ग्रोथ रेट ऑफ व्हाट, योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। पहले कितनी थी, 4.25% थी, अभी कितनी है, 11.79%। अगेन इंपॉर्टेंट फिगर फॉर यू पीपल। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, growth rate of own tax revenue, revenue receipts to GSDP ratio and own tax revenue to GSDP ratio. ठीक है, so this is also, this you can study, but हमें majorly focus किस पे करना है, इन सब के ऊपर हमें majorly focus करना है। 2023-24 के अंदर ये कितना था हमारा फिस्कल डेफिसिट, 65580, मतलब 65,580। कितना था, 65,580, और अभी कितना हो गया है, 72,420 करोड़। ठीक है, वी आर टॉकिंग इन करोड़। ठीक है, कितना परसेंटेज चेंज आया है, रेट ऑफ, पहले जीएसडीपी का 4.31% था फिस्कल डेफिसिट, अभी इट हैज रिड्यूस्ड टू 4.26%। ओके, ग्रोथ रेट जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी उनकी ग्रोथ रेट पहले 4.25% थी, अब कितनी हो गई है, 11.79% हो गई है। ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है, everyone has understood this one particular thing, I hope, right? चलो, I hope everyone has understood this one particular thing. आगे चलते हैं हम लोग अब, let us move forward. इतना कॉन्सेप्ट सब लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। These are the important figures which you people need to keep in mind. Okay, everyone? Now, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे किसके ऊपर, हमारे रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर। ये हमने फिस्कल डेफिसिट देख लिया, एवरीवन हैज सीन द फिस्कल डेफिसिट, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, दैट वाज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो हमने समझ लिया है इजीली, राइट? नाउ वी कम टू द इजी कॉन्सेप्ट। इजी कॉन्सेप्ट क्या है आपका, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या है आपका इजी कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट, कुछ भी नहीं होता, इट इज जस्ट जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस कर दोगे, किस में से भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, when you will subtract the revenue receipts, okay, when you will subtract the revenue receipts from total revenue expenditure, then you will get what, then you will get your revenue deficit. ठीक, मतलब जो भी आपका गवर्नमेंट का जो भी स्पेंडिंग है, ठीक है, डे टू डे का जो स्पेंडिंग है, उसमें से जो आप गवर्नमेंट की डे टू डे इनकम है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, उसका डे टू डे डेफिसिट पता चल जाएगा। ठीक है,
इतनी बात सब लोगों की समझ में आ गई. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन पर्टिकुलर सिंपल थिंग दैट वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. अब हम लोग देख लेते हैं हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना है. ठीक है, सबसे पहले देखो रेवेन्यू रिसिट्स कितनी है हमारी. रेवेन्यू रिसिट्स टोटल कितनी है हमारी 2.27 लाख करोड़ है. कितनी है भाई 2.27 लाख करोड़ है. कितनी है हमारी रेवेन्यू रिसिट्स 2.27 लाख करोड़ है. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, इट इज 2.69 लाख करोड़. कितना है भाई 2.69 लाख करोड़ है. ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात. तो हमारा रेवेन्यू रिसिट्स क्या है, रेवेन्यू रिसिट्स इज 2.27 लाख करोड़ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 2.69 लाख करोड़. ऑब्वियसली आपका एक्सपेंडिचर क्या है, इट इज मोर देन योर रिसिट्स. सो डेफिनेटली क्या होगा आपके यहाँ पे, यू विल बी हैविंग अ रेवेन्यू डेफिसिट. क्या होगा आपके यहाँ पे, आपके यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अ रेवेन्यू डेफिसिट. अब देखो रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे हम लोग इस टेबल के अंदर से. फ्रॉम हियर वी विल सी द रेवेन्यू डेफिसिट. कितना है 41,950 करोड़. 41,950 करोड़. अगेन दिस इज अ इम्पोर्टेंट फिगर. पहले कितना था 38,955 करोड़. अब बढ़कर कितना हो गया रेवेन्यू डेफिसिट 41,950 करोड़. इससे क्या पता चल रहा है दैट द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज व्हाट, इट हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई. Everyone has understood this particular thing. देखो अब expenditure on salary and wages, यहाँ पर देखो as percentage of revenue receipts, it has significantly reduced this time, and percentage of revenue expenditure on interest payments and pensions, it has also decreased. But यहाँ पर क्या है, there has been an increase in the revenue deficit still. Okay, expenditure on interest payments, it has increased here. इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया है यहाँ पे, राइट. एंड देखो रिसिट्स जो है वो कम हो रही हैं, रिसिट्स कम हो रही हैं, राइट. एंड आपका जो यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर है वो क्या है, वो बढ़ गया है. द परसेंटेज हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, एंड द अदर लायबिलिटीज आल्सो हैव बीन इंक्रीज्ड. तो आपको क्या याद रखना है, फिस्कल डेफिसिट याद रखना है, रेवेन्यू डेफिसिट के अमाउंट्स ये याद रखने हैं. फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना है, इट इज अराउंड योर 72,420 करोड़. ठीक है, इसका परसेंट कितना है हमारे जीएसडीपी का, ये हमारे जीएसडीपी का 4.26% है. फिस्कल डेफिसिट जो है हमारे जीएसडीपी का कितना है 4.26% है. और हमारा जो ये रेवेन्यू रिसिट्स है, रेवेन्यू रिसिट्स की जो ग्रोथ रेट रही है वो कितनी रही है भाई 11.79% रही है इस बार. ठीक है, एंड टैक्स रेवेन्यू की कितनी ग्रोथ रेट रही है, इट हैज बीन 9.80%. ठीक है, आपके रेवेन्यू रिसिट्स टू जीएसडीपी का कितना रेशियो रहा है, जीएसडीपी का पूरा जो जीएसडीपी है हमारा उसका कितना परसेंट आपका रेवेन्यू रिसिट्स रही है, इट इज 13.36%. ठीक है, क्या रेशियो रहा है, इट इज योर 13.36%. रेवेन्यू रिसिट्स टू जीएसडीपी रेशियो कितना है 13.36%. एंड हमारा जो ओन टैक्स रेवेन्यू टू जीएसडीपी रेशियो है वो कितना है भाई 6.07%. मेजरली आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, मेजरली आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है. इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है. एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन पर्टिकुलर थिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है, राइट. चलो अब हम लोग आगे चलते हैं. देखो इकोनॉमिक रिव्यू जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल आप देखोगे आरएस के प्रीलिम्स के अंदर यहाँ से भयंकर तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, राइट. मतलब इकोनॉमी के नाम पे अगर आपने इकोनॉमिक रिव्यू अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन देखो इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ने के लिए आपको इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है. हम लोग ये कब समझ पाए, जब हमने फिस्कल डेफिसिट को कॉन्सेप्चुअली पढ़ा, राइट. व्हेन डिड वी अंडरस्टैंड दिस, व्हेन वी conceptually read our economic के concepts, right. तो concepts clear करो अपने और फिर उसके बाद में economic review को पढ़ो. It will be really beneficial for your people. ठीक,
अब एक हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट जो है वो क्या मेजर करता है, मतलब सरकार की जो इस करंट ईयर की बोरोइंग्स रही है, ठीक है, सरकार की जो इस करंट ईयर की बोरोइंग्स रही है, क्या हटा के, जो कि बर्डन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हटा के, सरकार ने जितना भी पैसा बोरो किया है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, सरकार ने कितना क्या बोरो किया है, जो पैसा बोरो किया है किसके लिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, वो किस में आता है आपके, वो किस में आएगा, आपके प्राइमरी डेफिसिट के अंदर आता है। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट में क्या आएगा, प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली क्या है आपका, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सरकार की, हमें सरकार की बोरोइंग्स मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी भाई, सरकार की वो बोरोइंग्स मिल जाएंगी जो सरकार ने किस में लगाई है, जो सरकार ने डेवलपमेंटल या फिर वेलफेयर एक्टिविटीज में लगाई हैं। ठीक है, और इसी बोरोइंग्स जो कि सरकार डेवलपमेंटल या वेलफेयर एक्टिविटीज में लगाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका प्राइमरी डेफिसिट। क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट कितना है हमारा, हमारा प्राइमरी डेफिसिट देखो कितना है, 32,241 करोड़ रुपीस। अगेन एन इंपॉर्टेंट फिगर, पहले कितना था, 31,452 था, अब कितना हो गया है, 32,241 करोड़ रुपए। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात प्राइमरी डेफिसिट की, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई। सो दिस इज ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स, जो 3 कॉन्सेप्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट थे वो हमने आज समझ लिए हैं। इतना सब लोगों को क्लियर है, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस वन पर्टिकुलर थिंग। चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई। फिस्कल डेफिसिट पढ़ा हमने, रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा, प्राइमरी डेफिसिट पढ़ा, तीनों के बीच का डिफरेंस पता है आप सब लोगों को। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है भाई, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, आ जाओ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से हमने शुरू किया था। बजट 2 तरीके का होता है आपका, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के क्या होती है आपकी, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, शॉर्ट टर्म होता है, रीअकरिंग होता है, राइट, और गवर्नमेंट के ऊपर कोई एसेट या कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता। रेवेन्यू रिसीट्स जो होती है वो 2 तरीके की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लान और अनप्लान होता है, दैट इज नॉट एन इशू। रीअकरिंग होता है, कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। देन कम्स योर कैपिटल रिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिट्स आपकी 2 तरीके की होती है, डेट और नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक होता है एसेट क्रिएटिंग और एक होता है लायबिलिटी क्रिएटिंग, राइट। यहाँ पर ये जो होता है वन टाइम होता है और इससे गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट या तो एसेट क्रिएट करती है या फिर गवर्नमेंट अपने ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करती है। ठीक है, फिर हम लोग ये समझने के बाद में हम लोग आए थे कहाँ पर, वी केम टू आवर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जितना भी सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, उसमें से क्या माइनस करते हैं, रेवेन्यू रिसिट्स और नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स का सम। नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स क्यों, क्योंकि सरकार के ऊपर अब किसी भी तरीके का कर्जा नहीं है, ठीक है, और सरकार ने उस जो भी चीज थी उसको एक ही बार के अंदर सुलटा दिया और सरकार के पास पैसा आ गया, तो एक तरीके की इनकम ही हुई वो भी, राइट। तो उसको हम जब ऐड करते हैं और उसको फिर हम जब टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस करते हैं उस टोटल अमाउंट को, तो फिर हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल कर आ जाता है। हमारा फिस्कल डेफिसिट अभी कितना है, अभी इन प्रेजेंट, एट प्रेजेंट हाउ मच इज आवर फिस्कल डेफिसिट, इट इज अराउंड 72,420 करोड़ रुपीस। ठीक है, कितना है हमारा फिस्कल डेफिसिट, 72,420 करोड़ रुपीस। चलो, उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने रेवेन्यू डेफिसिट देखा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स, एज सिंपल एज दैट। कितना है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है हमारा, 41,950 करोड़ रुपीस, 41,950 करोड़ रुपए क्या है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हमने देखा हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है,
जब हम हमारे फिस्कल डेफिसिट के अंदर से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं तो हमें हमारा प्राइमरी डेफिसिट मिल जाता है, ठीक है। जब हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या बचती है, वो बोरोइंग सरकार की जो सरकार ने कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी करने के लिए ली है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट द प्राइमरी डेफिसिट। कितना है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, इट इज 32,241 करोड़ रुपीस। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट्स कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। उसके अलावा प्रिपरेशन के लिए कोई भी डाउट्स है, मैंने आपको एक सोल्यूशन बता दिया है। हमारा सेमिनार है 12 अप्रैल को, आके अटेंड करो। रिद्धि सिद्धि सर्कल के ऊपर हमारा सेंटर है। कम हियर, यू आर फ्री टू कम हियर, यू आर फ्री टू इंटरेक्ट विद आवर पीपल, सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और अगर कैसे नहीं आ पाओगे या कुछ भी दिक्कत है, दूर रहते हो, तो आप नीचे इंक्वायरी बॉक्स दिया हुआ है, वहां पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हो। काउंसलिंग सेशन बुक करा सकते हो। whenever you are comfortable coming, you can just come here and you can seek solutions to your problems, ठीक है। till then take care and all the very best for your exam। अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। thank you so much।